अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल और आप लोग देख रहे हैं कोडबाइस यूट्यूब चैनल। सो यार, आज हम लोग वापसी से आ चुके हैं दोबारा से एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके अपनी मर्ज टेक एडवांस रेड की सीरीज़ को लेके। तो आज हमारी वीडियो नंबर 4 है। हम लोग इस पर ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं, तो जिसने अभी तक नहीं देखी उसको जाके लाजमी चेकआउट करना। तो हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार हम अपने एक हैक टेक फॉर यू भाई को यार दिल से भैया आपको शॉर्ट आउट और थैंक यू यार, आपने इतना पॉजिटिव कमेंट करा हमारी वीडियो पर। और भाई कल थोड़ी सी वीडियो यार लेट हो गई थी, डिले हो गया था, इस वजह से हम लोग जो है अपनी वीडियो आज रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक। अच्छा, और हमारे एक और भाई फीड मेकर 2254, आपको भी दिल से शॉर्ट आउट यार, आपने हमें कमेंट करा, आपने हमसे इस काबिल समझा कि यार आपने हमसे क्वेश्चन करा, तो हमने पूरी कोशिश करी कि यार आपको बेहतरीन से बेहतरीन जवाब प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। तो हम लोग वैसे ही, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल से समझा देता हूँ हर एक चीज़। देखो, आपका सवाल ये है कि आपने जो है अपनी जो बैकएंड है नोड.जेएस की एपीआई है वो आपने वर्सल एग्जाम्पल के तौर पे वर्सल पे डिप्लॉय करी है, और आपका फ्रंट एंड जो है नेटलिफी पे डिप्लॉय है। ये भी एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि आपने दोनों जो है अपना फ्रंट एंड बैकएंड को अलग अलग जगह पे होस्ट करा हुआ है, यानी दोनों के डोमेन्स जो है दोनों की यूआरएल्स अलग अलग होने वाले। अब इस केस में होता क्या है, जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हो तो कुकीज़ की, तो कुकी वहाँ पे आती नहीं है, या कुकी वहाँ से सेंड नहीं होती, या कुकी वहाँ पे स्टोर नहीं होती, या कुकी इनवैलिड होती है। तो ऐसे कोई भी केस में जो है जो यूज़र होता है वो परेशान हो जाता है कि अब हमें क्या करें, भैया हमने तो सब कुछ सही लिखा है, लोकल होस्ट में तो कुकी आ रही थी लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। तो उस पर ये होता है हमारे पास, इसको बेसिकली जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ को जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते। इसके हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 2 ही हमारे पास जो है सॉल्यूशंस अभी तक मेरी नज़र में है, क्योंकि मैं खुद भी थर्ड पार्टी कुकीज़ का यूज़ करता हूँ। आई नो सिक्योर नहीं है, लेकिन जो है अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ तो करना पड़ेगा। तो कुकीज़ जो हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, अपने पास जो हमारी कुकीज़ जब हम लोग सेट करते हैं, तो ये मैंने कुकी यहाँ पे सेट करी, हमने यहाँ पे टोकन दिया। उसके जो यहाँ पे ऑप्शंस वाला टैब होता है ना, ये हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं, तो हम लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ और सेट करनी है, सेम साइट, ठीक है, सेम साइट, और उसको कर दो नन। इसके बाद लोग और पढ़ सकते हो, ठीक है, सेम साइट टर्न कर दोगे तो तुम लोग का वाला इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। और इसके बाद जो है तुम लोग अगली चीज़ करनी है वो, अगर तुम लोग फेच मेथड यहाँ पे यूज़ करते हो, बहुत से लोग यहाँ पे एक्सियोस यूज़ करते हैं, तुम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो तुम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, तो आपने वर्सल पे डिप्लॉय करा है, यानी बैकएंड का कोड जो भी है आपका, आपने वो यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे मेथड वगैरह देते हो ना, मेथड पोस्ट हेडर्स वगैरह, उसी के साथ आपको यहाँ पे एक फील्ड पास करनी है, यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, क्रेडेंशियल्स करना है, उसको सेट करना है अपने इंक्लूड। तो जैसे ही आप ये कर दोगे, मुझे उम्मीद है यार आपका जो एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यार मुझे भी ये एरर बहुत टाइम पहले आया था और मुझे इसी तरह ही ये मैंने इसको रिजॉल्व करा था, ठीक है। लिटरली इस टाइम पे एरर आया था, उस टाइम इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, 5 घंटे लग गए थे एक छोटी सी चीज़ को डिप्लॉय करने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस में क्या बनाया है, पहले 3 वीडियोस में। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक साइन अप ऑथेंटिकेशन पार्ट हमने यार अपना कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, कि हम यूज़र को साइन अप भी करा रहे थे, उसका अकाउंट भी क्रिएट करा रहे थे, उसका डेटा भी अपने मोंगोडीबी में स्टोर करा रहे थे, और उसी के साथ साथ जो है हम उसको यहाँ पे लॉगिन भी करा रहे थे, ठीक है। हम उसको यहाँ पे लॉगिन भी करा रहे थे, और यहाँ पे हम लोग कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कर रहे थे कि हम लोग जो है उसके लोकल सिस्टम में जो है हम लोग यहाँ पे कुकी भी स्टोर करा रहे थे, ठीक है। और जितना भी डेटा है वो हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में यहाँ पे स्टोर हो रहा था, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है आज की वीडियो में, सबसे पहले तो हम लोग कुकीज़ जो है, जैसा ये वाला इशू आया था हमारे पास, ठीक है, जो हमारे भाई थे फीड मेकर 2254, तो इनका यही इशू आया था कि यार हम लोग कुकी अगर हमारे पास नहीं हुई, इन केस जैसे इनके पास मसला आएगा, इन्होंने शायद एक वैलिडेशन लगाई हुई होगी कि उन्होंने साइनअप करा, साइनअप भी हो गया, अकाउंट भी क्रिएट हो गया, लेकिन कुकी वहाँ पे नहीं है, और कुकी जब तक नहीं आई तो बंदा जो है आगे का काम नहीं कर सकते, जैसे उसको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो कि आज की वीडियो का हमारा पार्ट है कि हम लोग आज की वीडियो में यूज़र की प्रोफाइल को अपडेट करने वाली एपीआईज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर यूज़र को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो उसको लाजमी कुकी चाहिए, क्योंकि हम कुकी से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। फिर जैसे उसके ब्राउज़र में कुकी स्टोर नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बंदा जो है लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने भी हम लोग आज की वीडियो में यही वाला काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मिडलवेयर बनाएंगे, जिससे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे हमारे पास कुकी स्टोर है या नहीं है। उसके बाद हम लोग कुकी को वेरीफाई भी करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हम लोग अपनी एपीआई बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो जाए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ समझाने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक राउट बनाने वाले। अच्छा, मैं न्यू राउट यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट होता है वो यही होता है कि साइन अप और लॉगिन। इसके अलावा जो बाकी काम होता है वो हम लोग अलग अलग राउट्स में करने वाले। अब हमारा जो वाला डेटा जो है, ये वाला जो हमारा काम है, ये यूज़र से रेलिवेंट है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया राउट बनाएंगे, user.route.js, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पहले एक्सप्रेस को इम्पोर्ट कराने वाले, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद कॉन्स राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस राउटर को यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। और इस राउटर को हम लोग कहाँ पे जाके इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अपनी index.js फाइल में, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम लोग,
/API/यूज़र और यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं यूज़र राउटर। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमें इसको डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट यूज़र राउटर फ्रॉम ./route/user.route.js। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपना कंट्रोलर जो है सेटअप करने वाले, लेकिन उससे पहले हमें जो है वेरिफिकेशन करनी है कि हम लोग अपनी पूरी लॉजिक लिख दें, लेकिन बंदा ही लॉगिन नहीं हुआ तो फिर हम लोग वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मिडल वेयर बनाने वाले हैं, वेरीफाई यूज़र। ठीक है, वेरीफाई यूज़र.js। अब बेसिकली मिडल वेयर क्या होता है, हम लोग आप लोग को एक राउट सेटअप करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे पहले तो छोटा मोटा सा राउट बनाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग राउट ही अपडेट। ठीक है, हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाने का सोचा है, पोस्ट है और उसको हमने यहाँ पे जो बात दी है वो है अपडेट। उसके अंदर हम लोग जो है अपना वेरीफाई यूज़र नाम का एक मिडल वेयर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वेरीफाई यूज़र, और हम लोग का आगे जो है अपना कंट्रोलर होगा अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, अब तक हमने ये सब चीज़ें बनाई नहीं है, उनको मैं समझा रहा हूँ सिर्फ कि जैसे ही कोई बंदा हमारे पास इस राउट पे आएगा तो सबसे पहले वो जाएगा वेरीफाई यूज़र पे। ठीक है, इसका मतलब है कि जाते हुए मेरे से मिलके जाना। ठीक है, जाते हुए मेरे से मिलके जाना कि यहाँ से जब हम लोग आओगे तो डायरेक्टली आप जो है बेसिकली कंट्रोलर पे जाते हो ना, अपडेट प्रोफाइल वाले पार्ट। ये वेरीफाई यूज़र वाली चीज़ तो नहीं है, तो उसने कहा तुम जब आगे जाने से पहले मुझसे मिलके जाना। ठीक है, जब आप इससे मिलोगे तो उसके अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशन लगाने वाले हैं कि इसको आगे भेजना है या नहीं भेजना, कि हम आगे इसको भेजें अपडेट प्रोफाइल पे या नहीं भेजें। अगर नहीं भेजना तो हम उसको यहीं पे रोक के एरर यहाँ पे शो करा देंगे, और अगर एरर नहीं आता तो हम उसको आगे यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, पहले मैं इन दो पार्ट्स को यहाँ से हटा देता हूँ, वरना कहेगा कि अभी तक हमारे पास क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे सबसे पहले फंक्शन को, वेरीफाई यूज़र नाम से हमने फंक्शन बना दिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट होगा। अब नेक्स्ट क्यों हम यहाँ पे यूज़ करें वो यहाँ पे मैं अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि हमारे पास कुकी है यहाँ पे नहीं है। तो कुकी का नाम क्या था हमारे पास, यहाँ पे चेक कराता हूँ, access_token। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, हम लोग को दोनों मेथड यहाँ पे मैं चेक कराना है। request.cookies यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिससे हम कुकीज़ को गेट कर सकते हैं। अब कुकी का नाम क्या है, access_token। ये तो हमारा वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये हमारे कुकी का नाम नहीं है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली कुकी का नाम। एक तो ये मेथड होता है हमारे पास कुकी गेट करने का, दूसरा हमारे पास एक ये वाला होता है। ठीक है, तुम लोग इसको जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, लेकिन बस नाम याद रखना कि तुम लोग को यहाँ पे access_token ये वाला पार्ट जो है, और ये जो तुम लोगों ने करली ब्रैकेट के अंदर रखा है, इस पार्ट को तुम लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है, डिट्टो कॉपी। और यहाँ से जो डॉट या डॉट के वाला पार्ट है, तुम लोग उसको हटा सकते हो। तुम लोग को जोड़ सा ठीक रहेगा, तुम लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। पहले तुम लोग को जरा मैं जो है console.log करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जो है तुम लोग को यहाँ पे दिखाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि कुकीज़ तुम लोग को यहाँ पे मिलने ही नहीं वाली। इन लोगों को यार आपने बताया कि रिक्वेस्ट करनी है कुकीज़ को, और कुकी का आपने नाम भी सही लिखा है, तो फिर क्यों हमारे पास कुकी जो है अनडिफाइंड आएगी, हमें एरर मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो है हमारा Node.js जो है बाई डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से कुकी को गेट नहीं करने देता। ठीक है, इसलिए हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, वो है कुकी पार्सर। ठीक है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, npm i cookie - parser। ठीक है, स्पेलिंग का बस ध्यान रखना। वो हमने इंस्टॉल कर लिया, उसको यूज़ किस तरह करना है, हमें यहाँ पे लिखना है app.use cookie parser। ठीक है, और ये बेसिकली एक फंक्शन है, तो उसको कॉल करना है और उसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये करली ब्रैकेट में नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसे ही ओपन लिखा जाएगा, यानी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट था हमारे पास। ठीक है, ये हो चुका है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे package.json को भी क्लोज कर दें, और मैं तुम लोग को ज़रा यहाँ पे जो है एक बार इसको यहाँ पे console.log करके दिखाते हैं कि हमारे पास टोकन के अंदर जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास स्टोर थी, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगी हमारे पास। अब हमने यहाँ पे एक न्यू राउट यहाँ पे जो है हमारी वो सेटअप कर लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं बेसिकली। ठीक, डुप्लीकेट, और हमारे पास होगा अपडेट प्रोफाइल। ये हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लोन करी, तुम लोग न्यू क्लो बना सकते हो। ठीक है, update/user/update। ठीक है, इसके अंदर हमें बॉडी के अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें बॉडी यहाँ पे कुछ पास करना ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग ज़रा सेंड करते हैं, तो आप देखना। अच्छा, ओके हो गया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, जब हम लोग अपडेट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे पुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को कुछ क्रिएट करना हो। ठीक, और ये एरर इस वजह से नहीं आया कि हमने यहाँ पे पुट की जगह पोस्ट यूज़ करा है। वो एरर इस वजह से आया कि हमने जो है आगे उसको कुछ पास ही नहीं करा, तो हमें यहाँ पे पास भी तो करना होगा ना, वेरीफाई यूज़र। ठीक है, वो हमारा वेरीफाई यूज़र का है, मिडल वेयर के अंदर वेरीफाई यूज़र.js यहाँ पे लाजमी लगाना, हम लोग को एरर आ जाएगा, और ढूंढते रहोगे कि यार एरर कहाँ आया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग जो है वापसी इसको सेंड कर दें, और उसको यहाँ पे जो है हम लोग से चेंज कर देते हैं पुट, और एक बार इसको वापसी सेंड कर दें। ठीक है, अच्छा, ये हमने यहाँ पे हमने response.json या response.send कुछ करा ही नहीं है, तो ये जो है ना अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो है हमारे पास टोकन आ चुका है, जो हमने अपनी कुकी में यहाँ पे स्टोर करा था। ये एक्जैक्टली यही टोकन है जो हमने यहाँ पे स्टोर कराया था। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अगर तो उसको टोकन ये नहीं मिलता, इन केस, ठीक है, ये इसको टोकन नहीं मिलता, तो हमें ऑब्वियसली आप इसको एरर शो करना पड़ेगा, यानी कि आप लॉगिन नहीं हो।
तो रिटर्न क्या करना है, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेक्स्ट एरर हैंडलर, जो हमारा कहाँ से आएगा .utils के अंदर वापस error.js नाम की फाइल है, जो हमने इसलिए बनाई थी कि हम लोग जो है अपने एरर्स को यहाँ पे हैंडल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग error.js लाजमी लगाना है .js, वरना तुमको यहाँ पे लाजमी एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, एरर हैंडलर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमें स्टेटस कोड चाहिए और दूसरा हमें मैसेज चाहिए। तो स्टेटस कोड हमारे पास होगा 401, 403 ऑब्वियसली फॉरबिडन। ठीक है, या अनऑथराइज्ड हम लोग यहाँ पे लिखने वाले कि आप ऑथराइज्ड यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो ये वाला काम हो चुका है हमारा। अगर तो उसको टोकन यहाँ पे नहीं मिलता है, हम लोग टोकन की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ करते हैं, टोका, ठीक है, TOKE कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाली कुकी यहाँ पे मिलनी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेंड करते हैं और आप देखना हमारे पास आ जाएगा अनऑथराइज्ड का एरर। ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक कर, ये हो गया। अब हमें बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, हमने जो कुकी यहाँ पे सेट की थी उसके अंदर हमने टोकन सेट करा था। ठीक है, हमने जो वैल्यू यहाँ पे सेट की थी वो टोकन था। टोकन हमने किससे बनाया था, JWT से। अब हमें क्या करना है, उस टोकन को ब्रेक करके वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास आईडी थी, क्योंकि हमने जो टोकन बनाया था वो आईडी से बनाया था, यूज़र की आईडी से हमने वो टोकन बनाया था। अब हम क्या चाहते हैं कि हम उस टोकन को आपसे ब्रेक करें, उससे यूज़र की आईडी निकाल लें, फिर हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि यूज़र की आईडी जो है हमारे डेटाबेस में स्टोर है, तो ठीक है हम लोग उसको आगे जाने देंगे, वरना हम उसको आगे जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो अब इसको किस तरह करना है, JWT.verify। अच्छा, हमें इसको इम्पोर्ट भी करना होगा, इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई भी करना है। ठीक है, इसका यहाँ पे फंक्शन होता है वेरीफाई का, उसके अंदर हमें पास करनी होती है JWT की स्ट्रिंग यानी टोकन जो हमने इससे जनरेट कराया था। उसके बाद हमें वो पब्लिक की यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, जो एक स्पेशल कोड हमने यहाँ पे इसकी मदद से ये टोकन जनरेट कराया था, और एक कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, अब ये पब्लिक की कौन सी मांग रहा है, बेसिकली ये जो JWT_secret नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पे मांगा है। अच्छा, तुम लोगों ने यहाँ पे JWT_secret में 3 दिन पहले तुम लोगों ने यहाँ पे टोकन जनरेट कराया। तुम लोगों ने उस टाइम JWT_secret वेरिएबल की वैल्यू जो थी 1234 थी। ठीक है, तुम लोग आज जब कर रहे हो तुम लोगों ने इसकी सीक्रेट की वैल्यू चेंज कर दी, तो ऐसा नहीं होगा। तुम लोग को एक्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा जिस टोकन से, जिस तुम लोगों ने सीक्रेट से जो है ये टोकन जनरेट कराया था। ठीक है, तो अब मैंने इस वैल्यू को तुम लोगों ने चेंज नहीं करना, इस वेरिएबल को चेंज नहीं करना। ठीक है, वरना तुम लोगों को ऑब्वियसली एरर आने वाला है। तो यहाँ पे पास करेंगे access_token, उसके बाद हमारी जो पब्लिक की है वो है process_process.env.jwt_c। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, अब इस कॉल बैक फंक्शन में तुम्हें दो चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहला तो एरर, और दूसरा हमारे पास आता है हमारा रिस्पॉन्स जो है हमारा यूज़र। ठीक है, इसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हो, रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो जैसा तुम लोग का दिल करे। ठीक है, रिस्पॉन्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, हम यहाँ पे यूज़र लिखने वाले हैं। तो देखो, अगर तो इनकेस हमारे पास कोई एरर आता है तो हम लोग यहीं पे उसको हैंडल कर लेंगे, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर 403 फॉरबिडन। ठीक है, हम आपको आगे जाने नहीं दे सकते कि अगर आपकी एरर कब आएगा, जब आप जो है टोकन में कोई चेंज करते हो। ठीक है, कि मैं यहाँ पे कुकी में जाता हूँ और इस कुकी को जाके मैं एडिट कर देता हूँ, उसमें कुछ छेड़खानी कर देता हूँ, तब ये हमारे पास एरर आने वाले। वरना जो है ये क्या करेगा, request.user में एक यूज़र यहाँ पे स्टोर करा दे। तुम लोग को पहले में जो है यहाँ पे इसको काट के एक बार जो है हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं यूज़र को, क्या वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसकी तरफ से। ठीक है, तो अगर तो अभी सब कुछ बिल्कुल बराबर है, ओके, हमने कोई छिड़खानी इसमें नहीं की, हम लोग इसको सेंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जरा console.log में चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स है। देखो, हमारे पास ये जो है ना यूज़र आ चुका है। ये यूज़र क्या था, हमने यहाँ पे आईडी स्टोर करी थी ना अपने पास। देखो, हमने यहाँ पे बेसिकली आईडी स्टोर करी थी, तो वो आईडी हमारे पास टोकन से निकल कर आ चुकी, यानी टोकन ब्रेक हुआ, टोकन के अंदर जो हमने वैल्यू यहाँ पे स्टोर करी थी वो हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर कोई बंदा छिड़खानी यहाँ पे करता है और वो यहाँ पे क्या करता है, टोकन के अंदर कुछ भी एडिशन या कोई कुछ भी ऐसा करे कि यार वो टोकन अपडेट हो जाए, और उसको मैं डन करता हूँ और उसको यहाँ से डन कर दिया। अब हमने जो है टोकन में छिड़खानी कर दी है, टोकन को एडिट कर दिया। अब हम लोग सेंड करते हैं तो क्या फॉरबिडन, यानी कि हमने टोकन जो है हमारा मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता चल गया यार ये टोकन मैंने जनरेट करके नहीं दिया था, ये टोकन के अंदर खुद किसी ने मैनिपुलेशन वगैरह कुछ करी है। ठीक है, अब सेंड करते तो हमारा जो है सक्सेसफुली आ जाएगा हमारे पास। देखो, हमारा यूज़र आ चुका है। अब हमें यूज़र को कहाँ स्टोर कराना है, request.user में। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, हमने इसके अंदर ये यूज़र यहाँ पे स्टोर करा है। ठीक है, वेरीफाई यूज़र नाम का हमारा एक मिडलवेयर है। जब भी हम लोग ये मिडलवेयर कहीं भी यूज़ करेंगे तो हम ये request.user जो है कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह लूँगा मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमें जो है ना एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा अपना। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ user.controller.js, जिससे तुमको ये और अच्छे से समझ आ जाए। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे हमें क्या है रिक्वायर है, एसिंग वाला फंक्शन होगा ऑब्वियसली है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और हमें नेक्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं console.log करूँगा request.user। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार request.user को तो हमने इम्पोर्ट ही नहीं कराया। अब इम्पोर्ट नहीं कराया इसका मतलब है कि ये request.user, ये रिक्वेस्ट ऑब्वियसली कि रिक्वेस्ट के अंदर जो है इसने एक वेरिएबल बना दिया खुद से यूज़र। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने कौन सी वैल्यू स्टोर करा दी है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर करा दिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं,
देखो यहाँ पे आओ ना यूज़र डॉट राउट में, तो ये जो है ना जब मिडल वेयर आप कहीं भी यूज़ करो और उसके बाद आप लोग जो है अपना यहाँ पे अपना कंट्रोलर देते हो, ठीक है, अपडेट प्रोफाइल, ये मैंने कंट्रोलर दिया, तो ये जो आपका रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। किस तरह? कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिख के, तो ये जो हमारे यूज़र की वैल्यू है ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऊपर कर देता हूँ, आई एम इन अपडेट प्रोफाइल फंक्शन, आई एम इन अपडेट प्रोफाइल फंक्शन। तो पहले हमारे पास ये आएगा आई एम इन अपडेट प्रोफाइल फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्टेड यूज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर हमने सब कुछ सही करा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंड करते हैं, तो हमारे रिक्वेस्ट गई और हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ लोग यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या करा हमने यहाँ पे यूज़र आउट में गए, वेरीफाई यूज़र से हमारा सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, यानी अगर एरर आता तो हम लोग यहाँ पे एरर डिस्प्ले होता, हमने रिक्वेस्टेड यूज़र करके आगे भेज दिया, तो यानी इसको यहाँ से आगे जाना चाहिए था, ये यहाँ गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे सब कुछ करने के बाद इसको नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। यानी नेक्स्ट का मतलब है कि अगर आप यहाँ मिडल वेयर में हो तो आप अगले स्टेप पर आ जाओ, और अगर हम लोग यहाँ पे कभी जो है ना अपने कंट्रोलर के अंदर कभी जो है नेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो इसके आगे तो कोई चीज़ और है नहीं, तो ये कहाँ चला जाता है? ऑब्वियसली हमारे index.js फाइल में चला जाता है, और इसीलिए जो है हमने यहाँ पे अपना एरर हैंडलर यहाँ पे बनाया था, और उसी जो है हम लोग नेक्स्ट के साथ अपना एरर भेजते थे, और वो एरर हमारा यहाँ पे index.js फाइल में आ जाता है। तो जिसको उस टाइम पे ये बात समझ नहीं आई थी, मुझे उम्मीद है यार तुमको क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लगा दिया। अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैंने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करा, अब ये जो है यहाँ वेरीफाई यूज़र का काम हो गया। अब ये अगले स्टेप पे चला जाएगा, वो है अपडेट प्रोफाइल वाले, और अपडेट प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें, एक तो आई एम इन अपडेट प्रोफाइल फंक्शन, और दूसरा है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अब हम लोग जरा इसको सेंड करते हैं, ठीक है। ये गए, मैंने सेंड करा, दोनों चीज़ें आ गई, आई एम इन अपडेट प्रोफाइल फंक्शन, और जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में सेव करा था वो भी आ चुका है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जो है तुम लोग तभी एक्सेस कर सकते हो जब तुम लोग का ये वाला वेरीफाई यूज़र वाला मिडल वेयर यहाँ पे लगाओ, यानी तुम लोगों ने मिडल वेयर यहाँ पे सेटअप कराओ। अगर तुम लोग को यहाँ से मिडल वेयर हटा देते हो ना, तो तुम लोग जो है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यही हमारा काम है, ठीक है। जैसे हम लोग मिडल वेयर सेटअप करते हैं, तो हम लोग वहाँ से रिक्वेस्ट में वेरिएबल स्टोर करा देते हैं, वेरिएबल में डेटा स्टोर करा देते हैं डॉट यूज़र, और हम लोग उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तू यहाँ पे कोई टोकन में छिड़का नहीं करता तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो है ना हम उसको जो है उसकी आईडी और उससे मैनुअली भी मंगवाने वाले, ठीक है। अब मैनुअली किस तरह मंगाई वो हम लोग फ्रंट एंड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग मान के चल सकते हो कि जो हमने यूज़र यहाँ पे क्रिएट करा है, हम उसी की जो आईडी है यहाँ पे लाके पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग वही यहाँ पे लाके पेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज़ और करनी है यहाँ पे, इसको मैंने सेव करता हूँ और मॉडल्स में आऊँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक चीज़ जो मिस करती है वो है हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है। हमें फ़ोन नंबर ही ऑब्वियसली देना है इसका, तो फ़ोन नंबर जो है हम यहाँ पे देने वाले, टाइप उसकी होगी स्ट्रिंग, लेकिन लोगों को टाइप स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसको देनी है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दें, तो ऑब्वियसली हम इसको नंबर तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करिए, ठीक है। तो हम लोग फ़ोन नंबर भी यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जाके पहले ज़रा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई डेटा हमारे पास है नहीं। अब हम लोग एक न्यू यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, हमने यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट कर लिया। अब देखना फ़ोन हमारे पास जो है नंबर एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है, और उसको लॉगिन भी कर लेते हैं। तो अभी भी जो हमारे पास जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। अब हम लोग अपडेट प्रोफाइल में अपडेट के आगे जो है यही आईडी जो यहाँ पे हमने ली है यूज़र से, या यूज़र की जो आईडी हमारे पास क्रिएट होकर आई है, हम लोग यही आईडी यहाँ पे आगे पास करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास एक्सेस ही नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पे करके दिखाऊँ ना, तो क्या ये राउट मुझे मिला ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं मिला? देखो यहाँ पे आओ यूज़र डॉट राउट डॉट जीएस, क्योंकि हमने इसके आगे कुछ पास ही नहीं किया। अगर हमें इसके आगे एग्जैक्ट मिडल वेयर चाहिए ना, यही वाला हमें पाथ चाहिए, तो हमें ये एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी आईडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, क्या पता कौन सी आईडी यहाँ पे आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैराम्स लेंगे, ठीक है, पैरामीटर्स। कोई भी आईडी जो है इसके आगे लाके तुम पास कर सकते हो, उसकी वेरिफिकेशन हम लोग खुद कर लेंगे, लेकिन इसके आगे तुम लोग कुछ भी लाके यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो अब देखना ये हमारे पास आ जाएगा। हमने जो दो चीज़ें यहाँ पे मिडल वेयर में यहाँ पे सेटअप करी थी, आई थिंक हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। इसको यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस में जाते हैं, तो अभी यहाँ पे ये यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस के अंदर आ चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हमारा तो राउट वाला सेटअप हो चुका है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे उसको यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस में उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह का पैरामीटर है तुम लोगों के पास, ठीक है, कि हम यहाँ से कोई भी वैल्यू को यहाँ पे गेट कर सकते हैं। किस तरह? अगर मुझे आईडी चाहिए तो मैं इसको किस तरह गेट कर, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है, परम्स, लेकिन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पैरम्स डॉट आईडी। अब जो मैंने आईडी ही क्यों लिखा है, ठीक है, आईडी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोलन के बाद इसको आईडी दिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको देता है यूज़र आईडी, तो यहाँ पे आईडी की जगह यूज़र आईडी लिखने वाला था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता है यूज़र आईडी, तो जैसा आप यहाँ पे लिखोगे वैसा ही आपको वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ अगर आपका सेम होगा तभी जो है आपका यहाँ पे पैरम्स जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, आपसे इसको सेंड करता हूँ, तो आप लोग देखें कंसोल में ये आईडी जो आपने यहाँ पे भेजी थी वो आ चुकी है। अगर मैं इसके अलावा कुछ और भेजता हूँ, हाय
हेलो या ऐसा कुछ भेजता हूँ तो वो भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए ना, हेलो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो लोग यहाँ से कुछ भी भेजना चाहो तो पैरामीटर्स के तौर पे हमारे पास आ जाएगा, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपनी आईडी भेजने वाले, तो इस रिक्वेस्ट में यहाँ पे करते हैं कैंसिल, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है कि जो request.user.id हमारे पास आई है, यानी इस मिडलवेयर से जो हमें आईडी यहाँ पे मिली है, जिस पे चेंज नहीं हो सकता। मैंने तुमको बताया था अगर कोई यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको फॉरबिडन का एरर मिलेगा। तो उसका मतलब है कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई बंदा, किसी को एग्जैक्टली यहाँ से टोकन मिल जाता है किसी और यूज़र का, ठीक, हो सकता है कि उसको कोई हैकर वगैरह हो, उसको किस तरह से जो टोकन यहाँ पे मिल जाए किसी और यूज़र का, और वो टोकन जो है हमें एक्जैक्टली अपनी कुकी में एडिट करके पास कर देते। उसको टोकन मिला, उसने क्या करा, एडिट में किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर दी, उसको पास कर दिया। तो इसके हिसाब से टोकन मैंने जनरेट करके दिया था, लेकिन वो टोकन तो किसी और यूज़र का है, लेकिन हम यहाँ पे किसी और यूज़र का जो है प्रोफाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली अपने फ्रंट एंड से जो है यूज़र की आईडी मंगाते हैं, जो उसके बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है, ठीक है। उसको वो एडिट नहीं कर सकता। अब क्यों एडिट नहीं कर सकता वो हम लोग फ्रंट एंड वाले पार्ट में देखेंगे। तो अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड वाले पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो ये एडिट यूज़र नहीं कर सकता। यानी यूज़र के अपने सिस्टम में कुछ वैल्यू स्टोर होगी, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कि उसकी जो सिस्टम में हमने उसको स्पेशल आईडी दी होगी वो टोकन की आईडी से मैच नहीं करेगी, ठीक है। जैसा ही मैच नहीं करेगी हम लोग उसको बता देंगे भैया आपका जो अकाउंट है ये वाला नहीं है, आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर कराओ, ठीक है। तो उसको किस तरह करते हैं, हम लोग ट्राई कैच लेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देके नेक्स्ट फंक्शन कॉल करके इसके अंदर एरर पास कर देंगे। अगर इनकेस कोई एरर आता है तो हम लोग यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा सकते। देखो, इफ request.user.id नॉट इक्वल टू request.params.id, ठीक है। अगर तो इनके ऐसा कुछ होता है हमारे पास, ठीक है, तो हम रिटर्न कराने वाले हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट एरर हैंडलर होगा हमारे पास, और .js तुम लोगों ने लाजमी लगाना है इसके आगे, ठीक है। .js ये हो गया तुम्हारा, और इसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 403 प्लीज़ लॉग इन विथ योर ओन अकाउंट, ठीक है। प्लीज़ लॉग इन विथ योर ओन अकाउंट। तो अगर इन केस ये आईडी में कुछ छेड़खानी होती है या मैं इसको जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है, 0 की जगह मैंने करा 1, तो अब देखना ये सेम नहीं होगी, ऑब्वियसली ये चेंज हो गया हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे इसको आपसे 0 करता हूँ, तो आप देखना ये हमारे पास जो है कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ इस पर प्रिंट कराया नहीं था, यानी हमारा एरर जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। रिक्वेस्ट को हम कैंसिल कर देते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे वाले पार्ट में हमें काम करना है, जो कि है अपडेट यूज़र वाला। हमें यहाँ पे यूज़र को अब अपडेट कराना है, उसका हमें काम करना है कॉन्स्ट अपडेट यूज़र। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, पहले हमें यूज़र को यहाँ पे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम ./models.user.model.js, ठीक है। हमारा यूज़र यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ठीक है। हमारे पास एक तरह का फंक्शन होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें पास करते हैं। पहले तो हमें आईडी इसको देनी पड़ती है कि यूज़र को फाइंड कर पाए कि कौन से यूज़र को मैंने अपडेट करना है। उसके बाद हमें जो है इसके अंदर डेटा सेट करना पड़ता है कि हम लोग क्या क्या डेटा जो है यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, क्या क्या डेटा हम लोग अपडेट कराना चाहते हैं। तो डेटा हमें कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली हमारी request.body में होगा। अब कौन कौन सा डेटा हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे अपडेट कराना चाहते हैं। हम लोग देखो यहाँ पे अपडेट कराना चाहते हैं अपनी नेम, अपनी प्रोफाइल पिक और अपना जो है फ़ोन नंबर अपडेट कराना चाहिए। ईमेल कोई भी अपडेट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वो ईमेल अपडेट करेगा तो ऑथेंटिकेशन में हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब सारे वाले प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ईमेल की ऑथेंटिकेशन नहीं करने वाले। अगर आपके पास टाइम है, आप अगर ये ऑथेंटिकेशन कर पा रहे हो ना, ये वाली साइन अप लॉगिन वाली, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसकी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। अगर तुम्हें ईमेल चेंज करनी है तो बस इतना ध्यान रखना है कि वो ईमेल से ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट ना हो, तो आप अपनी ईमेल जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ऐसा करना चाहो तो आराम से इसको ईजिली कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे ईमेल वाले पार्ट पे अभी फोकस नहीं करेंगे। और पासवर्ड हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चेंज करेंगे, लेकिन पासवर्ड अभी की वीडियो में हम लोग चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। हम लोग सिर्फ 3 फील्ड्स पे एडिट करेंगे, प्रोफाइल पिक, नेम और अपना फ़ोन नंबर। बस इतना हम लोग पार्ट यहाँ पे अपडेट करने वाले, प्रोफाइल पिक, नेम और अपना फ़ोन नंबर। और request.body से हमारे पास ये डेटा आएगा, तो हमने यहाँ पे इसको टी स्ट्रक्चर कर दिया। सबसे पहले तो हम लोग उसके यहाँ पर आईडी पास करेंगे, जो आईडी होगी request.user.id, ठीक है। request.user.id यहाँ पे तुम लोग request.params.id दोनों दिल चाहे तो दोनों चाहो पास कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना, हमने यहाँ पे एरर हैंडल पहले कर लिया कि इन दोनों से एक भी अलग होगा तो एरर आ जाएगा, तो तुम यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर हम लोग जो है $सेट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे कि क्या क्या डेटा जो है हम लोग यहाँ पे इसको अपडेट कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रोफाइल पिक अपडेट हो सबसे पहले, तो ठीक है। इसके आगे हम लोग प्रोफाइल पिक लिखेंगे। बेसिकली हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे डेटा स्टोर है, प्रोफाइल पिक। तो हमने जो पहला वाला प्रोफाइल पिक लिखा है वो हम बेसिकली यहाँ इस तरह लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी फील्ड हम लोग अपडेट कराना चाहते हैं। तो हमारी ये फील्ड का नाम है, और बेसिकली हम लोग को बॉडी से क्या मिल रहा है वो है प्रोफाइल पिक। तो अब देखो ये हमारे की भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो हम क्या करते हैं इस की वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू को हटा देते हैं, तो ये की तरह भी काम करेगा और वैल्यू की तरह भी काम करेगा। फिर हमारे पास नेम है और उसके बाद हमारे पास है फ़ोन। तो ये तो हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, response.json करते हैं और अपडेट यूज़र को यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं। लेकिन हमारे पास 2 मेथड होते हैं बेसिकली इस वाले फंक्शन को कराने के, इस काम को कराने के हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं।
मैं इनको दोनों मेथड सिखाऊंगा। बहुत से लोग इसमें उनको डिफरेंस नहीं बताते, और बहुत से लोगों का जो डेटा होता है, अगर कोई प्राइवेट डेटा हो, सिक्योर डेटा हो, तो वह हैक वगैरह हो जाता है। अब उसको किस तरह बचते हैं उनको एंड में समझाने वाला। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि तुम जो है 3 डेटा जो है सेट कर दो, जो जो तुमको मिलता है तुमको सेट कर दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं सिर्फ चाहता हूँ अपना नेम अपडेट। ठीक है, मेरा नेम अगर तुम लोगों को मैं लॉगिन में यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो नेम है सिर्फ मुजम्मिल। मैं अपना जो है आगे मिडिल नेम भी डालना चाह रहा हूँ, मुजम्मिल अहमद। ठीक है, ये आ गया मेरा मिडिल नेम। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे भाई अब बहुत पहले एरर आते थे हमारे पास, तो मैं इस एरर को मतलब परेशान हो जाएगा, भाई एरर कहाँ आ रहा है, हमारे कोड में भी मसला नहीं है, कहीं भी मसला नहीं है। बेसिकली जो एरर होता है ना वो ये होता है, हम लोग जो है ना इसको की को भी जो है ना हमें स्ट्रिंग इसको इन्वर्टेड कॉमा में रैप करना पड़ता है, तब जो है ना हमारे पास एरर नहीं आता। तो ये वाली गलती तुम लोग नहीं करना भैया, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, तो इसको जरूरी तुम लोग जो है ना इन्वर्टेड कॉमा में रैप करते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोगों ने क्या करना है, इसको सेंड करो। तो अब जो है ना तुम्हारे पास डेटा आ गया, लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, मैंने तो नेम अपडेट करा, लेकिन नेम अपडेट हुआ ही नहीं, मुजम्मिल अहमद क्यों नहीं आया। बेसिकली नेम जो है तुम्हारा अपडेट हो चुका है, यहाँ पे बैकेंड में दिखाता हूँ। ठीक है, मुजम्मिल अहमद चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया, इंसोमनिया में भी तो आना चाहिए था। बेसिकली ये क्या कर रहा है, तुम लोग को वही ओल्ड डेटा दिखा रहा है कि तुम कौन सा डेटा अपडेट कराना चाहते थे। ठीक है, बेसिकली तुम लोग ये वो डेटा दिखा रहे हैं तुम लोग अपडेट कराना चाहते थे, वो डेटा नहीं दिखा रहा जो अपडेट हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना, एक बार मैं वापसी जरा इसको सेंड करके देखा, आप तुम लोग के पास आ चुका है। तो ये 2 बारी में जाके अपडेट नहीं हुआ। बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये वो डेटा है जो तुम चाहते हो अपडेट हो। ठीक है, तो इसको हम चाहते हैं कि अपडेटेड डेटा आए, तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसका ख्याल रखना। हमारे पास एक ये मेन कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर फिर हमारे पास एक और ये फंक्शन है। हमने दोनों कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो है ना एक न्यू कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखना है, न्यू ट्रू। ये फंक्शन क्या करता है, तुम्हें न्यूली अपडेटेड डेटा जो है वो रिजल्ट यहाँ पे देता है। अब मेरा यहाँ पे नाम है मुजम्मिल अहमद। ठीक है, मैं यहाँ पे MongoDB पे दिखाऊँ तो मेरा नाम है मुजम्मिल अहमद। मैं कहता हूँ वापसी जो है अहमद मैं ऐसा हटा दूँ, मैं सिर्फ मुजम्मिल रखना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने अहमद हटाया, इसको सेव करा, और अब मैं सेंड करता हूँ तो देखना ये मुजम्मिल यहाँ पे जो न्यूली अपडेटेड डेटा है वही आने वाला है। सेंड करा, देखना मुजम्मिल आ गया। अगर मैं यहाँ पे फ़ोन अपडेट करता हूँ अपना, ठीक है, फ़ोन, और फ़ोन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, अच्छा वापसी में ये गड़बड़ करने वाला हूँ मैं, ज़रा इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा में रैप कर दूँ, वरना ये एरर आएगा ऑब्वियसली तुम लोग के पास। और यहाँ पे जो तुम लोग अगर ही फील्ड देने वाले हो ना, तो ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ पे कॉमा भी देना है लाजमी। ठीक है, इसके बाद कॉमा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग इसके बाद कोई और यहाँ पे डेटा एंटर करना चाहते हो तो तुम लोग को यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फ़ोन देख लो मेरे पास है एम्प्टी स्ट्रिंग। MongoDB में तुमको यहाँ पे रीलोड करके दिखा दूँ, मेरा फ़ोन है एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन अब अगर मैं ये फ़ोन यहाँ पे अपडेट करता हूँ तो मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये न्यू ट्रू की वजह से मेरा डेटा जो है न्यूली अपडेटेड डेटा है यहाँ पे आ चुका, और मैं MongoDB में करता हूँ तो मेरा यहाँ पे भी डेटा आ गया है। ठीक है, ये अपडेट हो चुका मेरे डेटा बेस में। तो ये तो काम हो गया हमारा। अब मैंने तो कहा था मैं तुमको 2 फंक्शन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला फंक्शन होता है, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। एक होता है हमारे पास दूसरा फंक्शन। ठीक है, बहुत से लोग जो है यही वाला जो है मेथड यूज़ करते हैं, फाइंड बाय ID एंड अपडेट। तो यार तुम करोगे अभी तक तो उसमें कोई चेंज आया नहीं। चेंज यहाँ पे है क्या, request.params.id तुम लोगों ने ऑब्वियसली ऐसे ही पास किया, वहाँ मैंने request.user.id पास किया, मैं request.params.id पास कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, दोनों में तुम लोग पास कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग को मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि कौन सा तुम यूज़ कर सकते हो, ये नहीं दिखाना है कि तुम लोग यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं है, मैं तुमको कुछ और यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे मैनुअली सेट करा कि मैं क्या क्या चीज़ें सेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं क्या कहता हूँ जो तुम request.body से मिले तुमको सारा डेटा सेट कर दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैनुअली वाली काम से बच जाऊँ मैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैनुअली वाले काम से बच जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, request.body में जो डेटा मिल रहा है मैं उसको चाहता हूँ सेट हो। उसके बाद जो न्यू ट्रू है वो मैं एज इट इज यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, न्यू और ट्रू ये मैंने एज इट इज डिट्टो को भी मैंने बिल्कुल एज इट इज सेट कर दी। ठीक है, मैं इसको ज़रा एक बार बंद कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, दोनों यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा मैंने। क्या करा, इसको मैनुअली सेट करने के बजाय यहाँ पे करा request.body में जो कुछ भी है तुम यहाँ पे इसको कर दो, चेंज कर दो। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम वापसी चेंज कर दूँ मुजम्मिल अहमद, तो देखना बिल्कुल सही काम करेगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा, कोई एरर वगैरह हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, मुजम्मिल अहमद हो गया। तुम लोग कि यहाँ पे क्या मसला है, दोनों मेथड तो सेम है, दोनों में वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को एक ज़रा जो है भंड दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईमेल अपडेट ना हो। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ ना, मैं ईमेल अपडेट ना हो, क्योंकि मैंने ईमेल की ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लगाई नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, मैं बॉडी में ईमेल पास कर रहा हूँ, मुझे मसला है, मैंने बॉडी के अंदर ईमेल पास कर दी। अब देखना अगर किसी ने ये वाला मेथड यहाँ पे लगाया है तो request.body में ईमेल भी आ रही है, और ईमेल हमारे यहाँ पे भी मौजूद है। तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा उनकी ईमेल भी अपडेट हो जाएगी। पहले यूज़र 1 की यूज़र 2 हो गई, अभी भी नहीं दिखा, यूज़र 3 करो और मैं वापसी इसको सेंड करता हूँ, अब देखना यूज़र 3 हो गई। ये इस वजह से हुई क्योंकि यार मैंने इसके अंदर करा था request.body मैनुअली सेट नहीं करा था, तो हम 3 से 4 लाइन बचाने के चक्कर में अपना डेटा जो है हैक करा देते हैं। ठीक है, इस तरह जो है यूज़र अगर कोई हैकर इस तरह ट्राई करा तो उसको तो अपनी ईमेल अपने मनपसंद यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकता है वो। ठीक है, अगर यहाँ पे bgrep जैसे अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाता है, अपनी हैश यहाँ पे सेव करता है और इस पासवर्ड यहाँ पे अपडेट कर देता है,
तो ये तो बहुत आसानी से इस तरह हमारे पासवर्ड वगैरह को हैक कर लेता है। तो ये काम तुम लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है, इस मेथड को तुम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड करना है। मैं तुम लोगों को इस वाले मेथड से ज़रा जो हमने पहले बनाया था ना, मैनुअली सेट करा था, मैं तुम लोगों को इससे ज़रा ईमेल अपडेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूज़र 1 करते हैं, ठीक है, user1@gmail.com। देखना ये ईमेल जो है स्टिल user3 रहेगी, यानी अपडेट होगी ही नहीं। देखना user3 है ये। MongoDB में भी कोई चेंज नहीं आया, डेटाबेस में भी कोई चेंज नहीं आया, ये user1 ही है। user1 से user3 तक तो चला गया, कैसे गया उनको दिखाया, लेकिन user3 से user1 नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बताया ही नहीं है। तुमने ईमेल यहाँ पे सेट करनी है, अगर तुम यहाँ पे ईमेल सेट कर दोगे तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगी उनकी ईमेल, ठीक है। तो ये वाला काम तो हो गया हमारा। तुम लोगों ने इस मेथड को यहाँ पे करना है अवॉइड। इसके बाद तुमको एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हो मेरे वीडियो की, वो है पासवर्ड। अब पासवर्ड का कोई काम है नहीं, तो मैं यहाँ से पासवर्ड चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले ना हो। मैंने तुमको पहले ही बताया था किस तरह पासवर्ड को यहाँ पे हटाते हैं, हमने बस को डिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। जो हमारी फील्ड थी पासवर्ड था, ठीक है, हमारे क्या है यहाँ पे डेटा, किस नाम से डेटा यहाँ पे हमारे पे डिस्प्ले हो रहा है, पासवर्ड के नाम से। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड करा, उसको कोई भी रैंडम डेटा यहाँ पे तुम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करा दिया, ठीक है। और डॉट 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 ट्रिपल डॉट करके रेस्ट, यानी बाकी इसके अलावा बाकी का सारा डेटा तुम जो है मुझे दिखा दो। अभी डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, अपडेट यूज़र से आ रहा है, उसके हमारे पास होता है ._डॉट। इसके अंदर हमारा जो सारा डेटा होता है यहाँ पे स्टोर होता है। अब हम जरा अपने जो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स भेजें इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें। पहले तो हम यहाँ पे स्टेटस कोड भी भेजने वाले हैं 200 या 200 से मतलब होता है ओके, ठीक है। उसका जेसन में हम लोग भेजेंगे सक्सेस, हमारे पास है ट्रू, या तुम लोग सक्सेस ट्रू के बजाय यहाँ पे सिंपली इसको जो है रेस्ट भी भेज सकते हो, ठीक है। कि जो भी डेटा है डायरेक्टली इसको तुम लोग भेज दो, लेकिन अगर एरर आएगा तो एरर ऑब्वियसली यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो हमारे पास जो पासवर्ड को छोड़ के बाकी जो भी हमारा अपडेटेड यूज़र डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं फिर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, अभी देखो मेरा जो फ़ोन नंबर है और नेम वगैरह है वो चेंज है, लेकिन लॉगिन में जो मेरा पुराना डेटा है मैं यहाँ पे दिखाऊँ, नेम भी चेंज नहीं है और फ़ोन नंबर भी अपडेटेड नहीं है। अब मैं इसको वापसी लॉगिन करता हूँ तो ओके यहाँ पे हमने जो ईमेल चेंज करी थी ना, उस वजह से एरर आ रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल यहाँ पे user3 कर देते। अगर अब मैं सेंड करता हूँ ना, तो वही डेटा यहाँ हमारे पास आ चुका है, मुजम्मिल अहमद और 1 से लेके जो हमारा 9 या 0 हमारे पास फ़ोन नंबर है वो भी यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलता है किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।